नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने आर के यादव सर चैनल पर। कुछ विद्यार्थियों की मांग थी सर, जैसे मैंने यूपी एसआई का क्लास ले रखा है, अभी 3-4 दिन हुआ, 3-4 क्लास हुआ है। तो उसमें कुछ विद्यार्थियों ने मांग किया सर आप कैलकुलेशन अगर थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, पीछे का जो आप पहले पढ़ाया करते थे, पहले के पुराने स्टूडेंट हैं ऑफलाइन कोचिंग के, उनकी मांग थी सर कैलकुलेशन अगर ये आप पढ़ा दिए होते थोड़ा तो बढ़िया रहा होता, हम लोगों को थोड़ा रिवाइज भी हो गया होता। तो मैं कैलकुलेशन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ दोस्तों, तैयार रहिएगा। और कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है ध्यान से देखिएगा। पहले तो मैं एडिशन से कैलकुलेशन पढ़ाऊँगा, एडिशन का मतलब जोड़ से कैलकुलेशन पढ़ाऊँगा कि कैलकुलेशन में जोड़ते हम कैसे हैं। अब देखिए जो चीज़ें मैं कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ वो कभी एग्ज़ाम में, जो ये चीज़ें मैं देने जा रहा हूँ ये एग्ज़ाम में नहीं आता है, ठीक है। अब बात करें तो ये एग्ज़ाम में नहीं आता, लेकिन हाँ ये जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ वह एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लास्ट में कहीं ना कहीं मिल जाता है, ठीक है। तो बैंक को छोड़कर बाकी सबके लिए काम करता है। जैसे मैंने ये कह दिया कि 925 अब प्लस 111/112, 925 प्लस 111/112, इसे हमें सॉल्व करना इज इक्वल टू वाट। अब आप ये ज्ञात हो गया होगा आपको कि ये क्वेश्चन आता है कि नहीं कहीं, ये क्वेश्चन आता है कि नहीं कहीं, बिल्कुल आता है, आता है भाई। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, गुणा करना जोड़ना, गुणा करना जोड़ना, फिर भाग करना, फिर मिश्रित भिन्न में आंसर प्राप्त करना। जैसे मैं छोटा सा क्वेश्चन दे दूं कि 5 + 2/3, ये छोटा क्वेश्चन है। इसको समझाने के लिए दोनों क्वेश्चन समान है, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, बाकी जैसे ही तैसे ही, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करके देख लेता हूँ पूरा। 5 3 या 3 5 कितना हुआ 15, 15 2, यहाँ तो गुणा होता है, यहाँ कितना हुआ प्लस होता है। 3 5 15, 15 2 कितना 17, 17 बटा कितना हुआ 3। अब आंसर देखिए क्या होता है, मैंने क्या किया भाग कर दिया, किस में 17 में, किससे 3 से। कितनी बार भाग गया 5 बार हो गया, 3 5 15, 15 हुआ, बचा कितना 2। तो ये होता है टोटल पूर्णांक। तो क्या लिखेंगे 5 सही, कितना बचा 2 लिखेंगे ऊपर और 3 नीचे, आंसर। अब आप ये बताइए कि क्वेश्चंस और आंसर में कोई परिवर्तन दिख रहा है क्या? जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिया था और उसके आंसर में कोई परिवर्तन दिख रहा है? यदि दिख रहा है तो कमेंट करके बताइए। और हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, बस क्या है प्लस मिटाएं आंसर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस का आंसर हम क्या देंगे, यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे 925 सही 111/112, यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। पूरे यूट्यूब के कंटेंट पे अभी तक आप लोगों को ऐसा कहीं नहीं मिला होगा। अब हमारे जो विद्यार्थी जिन लोगों को मैंने पढ़ा रखा है उन लोगों को शायद ये लगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, बकवास पढ़ा रहे हैं, या बहुत सारे विद्यार्थियों को आप लोगों में से भी लगे कि सर बकवास पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जब मैं किसी एग्जाम में बैठता हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ें सपोर्ट करती हैं। जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो लास्ट में ये चीज़ें मिलती हैं जो 2-3 स्टेप्स हमें बचा के रखती हैं। डायरेक्ट जो चीज़ें मिलेंगी और मैंने बस ध्यान दिया ऊपर छोटा नीचे बड़ा, 99% ऐसा ही मिलता है आपको, और डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं हम, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं अगर ये समझाने का प्रयास करूं आपको तो ऐसे लिख देता हूं 10 अब प्लस 15 अब बटा के 17। तो इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ प्लस मिटा दूंगा आंसर हो जाएगा 10 सही 15 बटा के 17। दोस्तों हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए और आगे तक लेके चाहिए, यूनिक चीज़ें मैं दूंगा आप लोगों को, ठीक है। आइए कुछ आगे भी जान लेते हैं हम कि आगे कैसे कैसे आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। जो भी चीज़ें होंगी सारी जानकारी हमें बताइएगा, ठीक। देख लीजिए, जैसे मैंने ये कहा एडिशंस में कि सर मैंने ये लिख दिया 9 अब प्लस 29 अब बाई 31, ये भी चीज़ें, ये आंसर क्या होगा? तो कुछ नहीं लगा सकते हैं आप। और जैसे मैंने ये लिखा 5 प्लस या 5 प्लस 10 बटा के 15। अब यहाँ पे हम ऑनलाइन रहते हैं तो इसका तरीका कुछ अलग रहता, आप लोगों से मैं पूछता फिर मैं सलूशन करता। मैंने लिख दिया 9 प्लस 11/12, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर तो ध्यान से देखिएगा, बस प्लस मिटाएंगे आंसर हो जाएगा 99 सही 29 बटा के 31, आंसर। इसका देखिए आंसर, यहाँ पे चीज़ें ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। जैसे मैंने ये बता के चला, मैं ये बता के रुक गया होता, वीडियो समाप्त कर दिया होता, क्लास ख़त्म,
और ये नहीं बताया होता तो आप कहते हैं सर वही आपने गलत करवाया, मैंने मेरा 1 नंबर कटा। अब ये क्या करेंगे, 5 दूना 10, 5 3 15, मेरा नया क्वेश्चन बन गया 5 + 2/3। देखिए किसी एक संख्या से ही ऊपर नीचे कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, और ये भी नहीं कट रहा है, लेकिन ये कट रहा है। 5 दूना 10, 5 3 15। तो क्वेश्चन बन जाएगा 5 + 2/3, तो आंसर हो जाएगा प्लस हटा देंगे 5 सही 2/3। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर क्या होगा, 9 + 11/12 दिया है, तो आंसर होगा हमारा 9 सही 11/12। ठीक है, छोटे छोटे 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें टाइम पास नहीं करना हमें। जैसे मैंने कह दिया कि 1 में अगर मैं आधा जोड़ूंगा तो आंसर होगा 1.5, करेक्ट। 2 में अगर मैं आधा जोड़ूंगा तो आंसर क्या होगा 2.5। 5 में यदि मैं आधा जोड़ूंगा तो आंसर क्या होगा 5.5। अगर मैं 10 में आधा जोड़ दिया आंसर क्या होगा 10.5। यहाँ आपको चीज़ें पूरी बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। समझ में आ रही, यहाँ पूरा बेहतर तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसे कॉपी और पेन लेके रखा करिए, और जब वीडियो चलती है, क्लास चलता है, तो आप उसे नोट्स किया करिए और लगाने का प्रयास करिए। जो क्वेश्चन आपको फंसता है आप हमें बताइए कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों पे भी ध्यान दीजिएगा। जैसा ये क्वेश्चन था, जैसे मैं ये कह दूँ 9 2 5 6 9 2 और प्लस 21 बटा के दे दिया 42। छोटा सा क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। अब आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, तो एक ही तरीका है, 21 से कम 21 से 21 दूना के 42 से कट रहा है। अब क्या करेंगे, सीधा ये अब प्लस हटाए, आंसर 9 2 5 6 9 2 प्लस खत्म 1/2 आंसर। ठीक है, ये था एडिशन आपका। ठीक, तो आगे चलें, आगे चलते हैं एडिशन में। इनको इरेज करके थोड़ा आगे चलते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा आप हमें बताइएगा। आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा। कुछ क्वेश्चन हमसे ऐसे भी मिलते हैं एडिशंस में, जैसे मैंने कह दिया 9 + 99 + 999 + 4 × 9 + 5 × 9। ऐसे भी क्वेश्चंस कुछ हमें मिलते हैं। ठीक है, इन चीज़ों में हमें जब ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, लग रहा है 4 × 9 + 5 × 9, इनका मान पूछ देता है। ठीक है, तो लगाने का तरीका हमारे पास क्या है, यही तरीका है। 5 × 9 हम लिख लेते हैं, फिर 4 × 9 हम लिख लेते हैं, 3 × 9 लिख लेते हैं, 2 × 9 और 1 × 9। 1 2 3 4 5 और जोड़ते हैं किधर से, इकाई से। 9 9 9 9 5 बार 45 हुआ, 4 कैरी बचा। 9 यहाँ पर 4 बार है, 36 हुआ, 36 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 40, 40 शून्य, फिर 4 बचा। 9 9 9 27, 27 4 31 को 1 हासिल कितना 3, और 9 दूना 18, 18 3 21 को 1 हासिल कितना 2, और 9 2 11, 11 11 0 5 आंसर होगा। लेकिन यदि हमें यही तरीका अपनाना है तो क्या हम कक्षा 8 में एडमिशन करा के नहीं पढ़ सकते हैं, 6 7 8 में जाके पढ़ें फिर, क्योंकि हम कंपटीशन में आ गए हैं। इसीलिए ये चीज़ें सिर्फ छोटे बच्चों को बताई जाती है, ताकि उनके दिमाग, उनका माइंड है, थोड़ा सा पूरी चीज़ पकड़े, विकास हो उनके दिमाग का। और हम लोग का जो विकास हो चुका है, अब हमें क्या करना है, एग्ज़ाम निकालना है। एग्ज़ाम निकालने के लिए शॉर्ट नियम मानेंगे। शॉर्ट नियम तो टीचर्स बोल के थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। शॉर्ट नियम नहीं, एक तरीका है, लॉजिक है। ये क्या है, ये 1 बार है, यहाँ पर क्या है 2 बार है 9, यहाँ पर 3 बार 9 है, यहाँ पर 4 बार 9 है, और यहाँ पर 5 बार 9 है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को सीरियल से लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 मल्टीपल। कौन सी संख्याएं बार बार दिख रही हैं, 9 ही दिख रही है ना। तो क्या करेंगे, 9 × 5 = 45 को 5 हासिल कितना 4, 9 × 4 = 36 4 40 हासिल 4, 9 × 3 = 27 4 31 को 1 हासिल 3, और 9 दूना के 18 3 21 21 को 1 हासिल 2, और 9 1 कम 9 और 2 11। देखिए आंसर मिला कि नहीं, मिला आंसर, करेक्ट है। इन सारी चीज़ों को लगाने के लिए हम ये रूल अपनाएंगे, और ये तो हम पहले से ही जानते हैं। जिन लोगों को समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप बोलेंगे सर अगर यदि क्वेश्चन ऐसे कर दिया था, ऐसे करके मान पूछ दिया था। देखिए
4 बार, 1 बार, 2 बार यहाँ, 3 बार यहाँ, 5 बार यहाँ, 2 3 4 5 इधर उधर कर दिया। तो आप ही हमें बताइए कि यदि मैं 5 में 2 जोड़ूँ फिर 3 जोड़ूँ तो आंसर कितना आएगा? 5 2 7 3 10। ठीक है, मैं 2 पहले जोड़ता हूँ, 3 बाद में जोड़ता हूँ, 5 बाद में जोड़ता हूँ, आंसर कितना आएगा? 10 ही आएगा। इसके बाद मैंने क्या किया, मैं 3 को पहले कर लेता हूँ, 5 को बाद में कर लेता हूँ, 2 को बाद में कर लेता हूँ। 3 5 8 2 10। किसी भी तरीके से जोड़ को जोड़ेंगे तो उतना ही आंसर आएगा। तो इसको भी हम किसी तरीके से किसी भी तरीके से जोड़ें। ये कितना है? 4, ये कितना है? 1, ये कितना है? 5, ये कितना है? 2, ये कितना है? 3। ठीक है, तो क्या हम इनको जोड़ेंगे तो क्या आंसर गलत आएगा? मैं इसको लिख सकता हूँ ना 5 टाइम पहले, 5 टाइम लिख सकता हूँ पहले, फिर 4 टाइम को पकड़ के लिख लूँगा, फिर 3 टाइम को लिख लूँगा, फिर 2 टाइम को लिख लूँगा, फिर 1 टाइम को लिख लूँगा और जोड़ूंगा तो फिर वही चीज़ मिलेगी 11 11 0 5। यही ना, 11 11 0 5 यही आ रहा था, 11 11 0 5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 1 5 2 3 को हम सीरियल से लिख देंगे, 1 2 3 4 5 अब मल्टीपल कितना 9, 9 5 45 5 4, 9 चौको 36 और 4 40 शून्य हासिल, फिर 4 और 9 3 27 4 31, 31 को 1 हासिल 3 और 9 दूना 18 3 21 को 1 हासिल 2 और 9 1 कम 9 2 11। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन है। मैं कैलकुलेशन को मजबूत करने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ विद्यार्थियों की मांग थी, सर कैलकुलेशन फिर से एक बार पढ़ा दीजिए यूट्यूब पे। तो मैंने बोला था कि मेरी पुरानी वीडियो पढ़ी है, वहाँ पढ़ लीजिए। बोले सर करंट में कुछ डाल दीजिए। मैंने बोला ठीक से, फिर से आप पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब आपकी यही इच्छा है तो पढ़ लीजिए। ठीक है, तो यदि इस टाइप के क्वेश्चन इधर उधर घुमा के भी देगा तो आप कर लेंगे, बस इससे सीरीज में बैठनी चाहिए। ठीक है, अब आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें का, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया 6 + 6 6 6 6 4 टाइम्स 6, इसका आंसर पूछा है। तो ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। मैं क्या करूँगा, 1 2 3 4 लिखूँगा। मल्टीपल कौन सा, 6 संख्या है तो 6 का करूँगा। 6 चौको 24 को 4, 2 कैरी बचा, 6 3 18 2 20, 2 बचा। फिर से देख लीजिए, 6 चौको 24 4 2 और 6 3 18 2 20 शून्य 2 और 6 दूना के 12 2 14 को 4 हासिल 1 और 6 1 कम 6 1 7 74 0 4 आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों बिल्कुल समझ में आया होगा क्वेश्चंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए आप। मैं आप लोगों को टाइप वाइज नहीं लेके चल रहा हूँ, बस नेक्स्ट लेके चलूँगा, ये ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी 0.6 + 0.66 + 0.666 + 0.6666 + 0.66666 ये क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, या इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये वाला क्वेश्चन 0.9 + 0.99 + 0.999 + 0.9999 + 0.99999 = क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मैं पहले बताना चाहूँगा। तो आप कहेंगे सर जो पीछे क्वेश्चन दिया था वही होगा, जो पीछे क्वेश्चन दिया था वही होगा। देखिए 0.9 + 0.99 0.999 0.94 टाइम 9 और 0.599। आप कहेंगे सर वही आंसर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेथड से इसको देखिए, 0.99999 ये हुआ। यहाँ कर लीजिए आप, यहाँ ये करिए 0.99 कितनी बार, 5 बार होगा। आप देखिए ये कर लिए, इसको करिए, कोई दिक्कत नहीं। 0.4 टाइम 9, आप इसको करिए 0.3 टाइम 9, इसको करिए 0.डबल टाइम 9, इसको करिए 0.9। आप तो जानते ही तरीका है, यही होता है। दशमलव के नीचे दशमलव संख्याएं होनी चाहिए। ये क्या होगा 9, ये क्या होगा 18 को 8 हासिल 1, ये 9 3 27, 27 1 28 को 8 हासिल 2 और 9 चौको 36, 36 2 38 को 8 हासिल 3 और 9 5 45, 45 और 3 48,
1 2 3 4 5, 5 अंकों के बाद 1 2 3 4 5, 5 अंकों के बाद आंसर होगा हमारा 4.8889। इसका आंसर होगा 4.8889। ठीक है, अब इसे शॉर्ट मारना है तो हम क्या करेंगे, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है। तो जब वो उधर से जुड़ता था, ये इधर से जुड़ रहा है, सॉरी वो उधर से लिखते थे, ये इधर से लिख रहे हैं। हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 तो लिखेंगे, 1 2 3 4 5 लिखेंगे, मल्टीपल किसका, 9 का। बस फर्क इतना है, जब दशमलव न रहे तो यहीं से गुणा करें, और दशमलव रहे तो या तो इसको पलट दीजिए, ऐसे कर दीजिए, 5 4 3 2 1 गुणे 9, यहाँ से गुणा करिए, 9 1 कम 9, 9 दूना 18 को 8 हासिल 1, और 9 3 27, 1 28 को 8 हासिल 2, 9 चौको 36, 2 38 को 8 हासिल 3, और 9 5 45 और 3 क्या 48। और 5 अंकों के बाद देखेंगे सबसे ज़्यादा वाला लगा है तो 1 2 3 4 5 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे आंसर, या फिर आप यहाँ से गुणा करेंगे, 9 1 कम 9, 9 दूना के 18, 9 3 27, 1 28 2, और 9 चौको 36 और 2 38 को 8 3, और 9 5 45 और 45 3 48, और 5 अंकों के बाद सबसे दशमलव वाला बस पकड़ लीजिए, 5 अंकों के बाद लग गया आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसको देखिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 और मल्टीपल 6। आपको लगे तो पलट दीजिए, लगे तो ऐसे करिए, 6 1 कम 6, 6 दूना के 12 को 2 हासिल 1, 6 3 18, 1 19 को 9 हासिल 1, और 6 चौको 24, 1 25 को 5 हासिल 2, और 6 5 30 और 30 2 32। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 6 1 कम 6, और 6 दूना के 12 2 हासिल 1, 6 3 18, 1 19 को 9 हासिल 1, और 6 चौको 24, 1 25 को 5 हासिल 2, और 6 5 30 और 2 32, मतलब 32 59 26 हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका एडिशन रहा दोस्तों। मुझे लग रहा है वीडियो मैं बड़ी नहीं बनाना चाहता हूँ। मैंने क्या किया, आपको थोड़ा सा जोड़ बताया है और थोड़ा सा ये वाला टाइप का जोड़ बताया है। ठीक है, अब अगली वीडियोज़ में मैं आप लोगों को घटाने और गुणा के साथ आऊँगा। ठीक है, घटाने और गुणा मल्टीपल के साथ बताऊँगा, और थोड़ा सा डिवाइड का प्रक्रिया बता दूंगा, वो कैसे डिवाइड करना है। जैसे कभी कभी आप भाग देते हैं तो बीच में शून्य कहाँ से आ जाता है, वो मैं चीज़ें थोड़ा सा आपको दर्शाऊंगा। तो ये चीज़ें अभी इधर को इधर उधर कर देगा इसको, तो हम क्या करेंगे, सीरियल से रख के लगा लेंगे। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन वाले जो विद्यार्थी हैं वो परेशान ना हो, छोटी छोटी वीडियो अपलोड करूँगा पढ़ाकर क्लास लोग के, और आप लोग इसे ध्यान से रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स करिएगा, जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलती है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे।